तेल दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, चना दे रहे हैं। इससे तो देश को भिखारी बना दिया इन लोगों ने। और महंगाई ही सबसे बड़ी समस्या इनके लिए जो बनेगी वो महंगाई बनेगी। 36 कंपनी बेच दी, लाल किला बेच दिया, सड़क बेच दी, तुम्हारे परिवहन बेच दी, रेलवे बेच दी, और बस चले तो हमको भी बेच देंगे ये। जब लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते उसको कहते हैं कि पेपर लीक हो गया। जब चुनाव आते हैं ब्राह्मण याद आते हैं, अंदर ब्राह्मणों की कोई सोचने वाली दुनिया में। इस सरकार से ये हमारी तुम्हारी बहन बेटी सुरक्षित है, पहली बात तो। कहते हैं मतदाता की देश और प्रदेश की सरकार बनाने में अहम भूमिका होती है। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों का बिगुल बजते ही देश की सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने एजेंटों को लेकर के मैदान में उतर चुकी हैं, जिसको लेकर बुधवार को नियो न्यूज की टीम ने कोसी कला के बाईपास चौराहे पर मौजूद यात्री एवं दुकानदारों से बातचीत की। उनसे जाना कि ये प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं एवं अपने विधानसभा क्षेत्र में कैसा विधायक चाहते हैं, पूर्व में रहे विधायकों ने क्या किया एवं आगामी आने वाले विधायकों से क्या उम्मीद है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कोसी कला के बाईपास चौराहे पर तो मेरे साथ में काफ़ी लोग मैंने मौजूद हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर हम बात करेंगे कि आखिर ये कैसा विधायक चाहते हैं और कैसी ये सरकार चाहते हैं। तो मेरे साथ ये सभी लोग मौजूद हैं। तो ये सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे, ये हमारे साथ क्या चाहते हो, कैसी सरकार चाहते हो, ये बताइए। मैं वेदराम शर्मा कोसी कला से आप जो सूचना भेजना चाहते हैं सरकार के लिए और सरकार वालों के लिए, मैं आपको बता दूं सरकार ने जो भी काम किए होंगे वो जाने, लेकिन ये सरकार एक ब्राह्मण विरोधी है। इन्होंने खुशी दुबे, हम कहते हैं विकास दुबे बदमाश हो सकता है, डकैत हो सकता है, हत्यारा हो सकता है, लेकिन जिस लड़की की शादी 2 दिन पहले हुई और उसको निर्दोष को जेल में डाल रखा है, बाकी सरकार के कामों से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सरकार अपने साथ काम करती है, जनता अपने साथ काम करती है। रही इसमें बात एक महंगाई इतनी ज़ोर से है कि जिससे गरीबों का चूल्हा जलना मुश्किल है। और ये कहते हैं हमने 6 करोड़ 2 करोड़ सिलेंडर बांटे, उनको भरने के लिए पैसे नहीं है गरीबों पर, लेकिन सरकार कह रही है अपनी फ्री खवा रहे हैं। हम एक भिखारी देश को बना दिया, तेल दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, चना दे रहे हैं। इससे तो देश को भिखारी बना दिया इन लोगों ने। उधार ना दे करके, फ्री ना दे करके, लोन ना दे करके, कर्ज माफ़ ना करके सरकार यदि अपनी महत्व को काम करती है तो हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं। तो क्या मानते 2022 को लेकर? 2022 में इस पर सरकार किसी की नहीं आएगी, क्योंकि अभी कोई इस तरह से उस तरफ भग रहा है, इस तरह से उस तरफ भग रहा है, लेकिन चुनाव में संघर्ष करना ही पड़ेगा। और किसी की इस पर मोहब्बत नहीं है, ना जोगी जी का, ना अखिलेश का, ना कांग्रेस का, ना छाता विधानसभा टिकट मिलने के बाद पता पड़ेगी कौन की टिकट मिल रही है, जब पता पड़ेगी। कौन सी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ हुआ? देखो मथुरा में ज़्यादातर बीजेपी का दल है। भाजपा जो कि यहाँ पर ब्रज क्षेत्र है, ब्रज में धार्मिक स्थल है, यहाँ लोगों का बाहर से आवागमन है, तो ब्रज में तो ज़्यादातर बीजेपी के बहुत संख्य लोग हैं, यहाँ ज़्यादातर बीजेपी का चांस है। तो क्या मानते हैं छात्र विधानसभा एक बार दोबारा मिलकर बीजेपी आएगी छात्र विधानसभा में? ये प्रत्याशी करता है, यदि प्रत्याशी बढ़िया आ जाता तो बीजेपी जीतेगी, अंतर लोकदल का नंबर है। तो पहले जो प्रत्याशी थे वो उनका रवैया कैसा था? हाँ, पहला मंत्री जी थे, मंत्री जी काम बढ़िया था, उन्होंने विकास किया है और क्षेत्र में भागदौड़ की है। मंत्री जी यदि आ जाते हैं तो जीतने के चांस हो जाएंगे। तो इस बार क्या चाहते हो, बदलाव होना चाहिए या क्या? नहीं, ये तो देखो बदलाव तो नीति पार्टी जाने या पार्टी वाले जाने, लेकिन मंत्री जी ने काम किया, यहाँ पर मंत्री आ जाते तो जीतने के चांस बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 2022 में योगी सरकार बनने के चांस है या क्या? हाँ, सब संभव है। देखो 300 प्लस थे पहले 300 प्लस थे, अब हो सकता है कितने कम करेंगे, चांस तो जोगी के बन सकते हैं यदि कोई उसमें टिकट कटाकटी में विरोध ज़्यादा ना हो। ब्राह्मण यदि एक मत हो गया तो बीजेपी सत्ता में आ सकती है, ब्राह्मण नाराज रहा तो सत्ता में नहीं आएगी। क्या कहेंगे आप यहाँ कोसी कला बाईपास चौराहे पर मौजूद रहते हैं, तो लगभग किस तरीके के लोग यहाँ आता है, किस तरीके के लोग क्या कुछ? देखो कायदे कानून से तो इनकी सरकार आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो गलत काम किए हैं वो पब्लिक क्या गलत काम किए? सारे गलत काम किए हैं इन्होंने। भाई ब्राह्मण विरोध शुरू से रहा है, और उसके अलावा महंगाई चरम सीमा पे है, और महंगाई ही सबसे बड़ी समस्या इनके लिए जो बनेगी वो महंगाई बनेगी।
तो क्या माना जाए लगभग 2022 में लगभग किसकी सरकार बनी? सरकार चाहे किसी की भी बने, बाकी ज़्यादातर मतलब जो है वो बीजेपी के खिलाफ रोष है, रोष है। हाँ, क्या कहते हैं आप भी मतलब यहाँ हैं और कहीं ना कहीं मैंने गरीब परिवार से आते हैं, तो क्या चाहते हैं, क्या किसके लगभग कैसा विधायक होना चाहिए? विधायक ऐसा ये जो गरीब के बारे में सोचे जी, और बस इतना ही कहेंगे। और क्या होना चाहिए गरीब के बारे में, किस तरह की मतलब योजना होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? गरीब के बारे में यही है तो महंगाई ज़्यादा चल रही है, महंगाई कम नहीं हो रही, हर चीज़ में महंगाई है, सब्जी तक में महंगाई है, बताइए। और गरीब क्या चाहे, गरीब को तो ये चाहिए 2 वक्त की रोटी बढ़िया तरह से मिल जाए बिजली महंगी है जी। जी मैं क्या कहूँ, मेरे तो ये है कि अपना गुजर बसर गरीबी में ही धक्का देना है, और तो कुछ मिल नहीं रहा है इस सरकार में। तो क्या कारण है मतलब क्यों नहीं? कारण कुछ नहीं है, महंगाई है, महंगाई की वजह से सब परेशान है। जो लगा लो, कभी लॉकडाउन लगा देना, कभी कुछ कर देना, कभी कुछ कर देना। अब गरीब आदमी कहाँ जाए? कौन है इनका दोषी? इसका दोषी तो एक वो बताइए, ये सरकारी दोष है जो कि कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए? अपनी रोटी खाने पीने की भी परेशान समस्या, बिजली का बिल महंगा है, सभी चीज़ से परेशान है। हाँ, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे यहाँ का जो प्रत्याशी हो वो ऐसा हो जो सामाजिक हो, बढ़िया ये मंत्री जी रहे, बढ़िया काम किया। हम और चाहे इससे और भी अच्छा काम करें तो बहुत अच्छा काम हो। महंगाई बहुत है, बिजली लाइट इतनी तेज कर दिए जो आदमी खाने को दाने भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपना काम कर रहा है, कर्ज लेके भी बिल को भर रहा है। नहीं है समझ में, कभी बिजली वाले आते हैं उसको काट जाते हैं, लेकिन क्या करें, खाना खाएं कि बिजली का बिल भरें, किस की वो करें। महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। हम तो यही चाहेंगे जो भी प्रत्याशी आए वो बढ़िया काम करे, बढ़िया रहना चाहिए। हाँ, आपने कहा कि मतलब तमाम FIR होती है, क्या कुछ होता है? नहीं, ऐसा है कि बिजली की दरें जो कि कांग्रेस के शासन में 2 रुपये 90 पैसे थी, आज वो 10 रुपये यूनिट पड़ती है। ज़बरदस्ती FIR करते हैं, समझा कर्मचारियों को बिजली बोर्ड वहाँ भेज देता है और उल्टा सीधा बोल कर दाम कमा रहे। सदा हमेशा विद्युत बोर्ड कोसी कला में, मथुरा जिले में उत्तर प्रदेश सबसे महंगा है। हरियाणा में 250 रुपये ट्यूबवेल का बिल है, यहाँ 1100 बिजली का बिल है। यहाँ पर हरियाणा में 200 रुपये बिल है घरेलू, यहाँ पर 2000 रुपये घरेलू बिल है। जो कि अभी योगी जी ने कहा कि मैं 300 रुपये यूनिट कर दूंगा, 3 रुपये यूनिट कर दूंगा। अब इनसे पूछिए कब कर देंगे, जब जनता कोई लागू नहीं है, केवल जुमला है, केवल देश को लूट रहे हैं। इनका काम है लूटना। ये व्यापारी सरकार है। 36 कंपनी बेच दी, लाल किला बेच दिया, सड़क बेच दी, तुम्हारे परिवहन बेच दी, रेलवे बेच दी, और बस चले तो हमको भी बेच देंगे। ये मतलब इन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया है। ऐसे व्यक्तियों को ये सोचना चाहिए कि गरीब कहाँ से आए, कैसे करे। गरीबों के लिए ना रोजी है ना रोटी है, और बच्चे बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है। 3 बार फार्म भरवा लिए बच्चों से, जब लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते उसके बाद कहते हैं कि पेपर लीक हो गया। 500 रुपये एक बच्चा फार्म भरता है, 500 बच्चे फार्म भरता है, उससे क्या होता है, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो गया। बेरोजगारी बढ़ गई, बच्चे आत्महत्या करने मजबूर हैं, भूखे मरने मजबूर हैं। मैं तो सरकार से जो भी आए उससे निवेदन करूंगा, बच्चों के भविष्य की सोचे, उनको नौकरी दे। आरक्षण का लाभ सभी को मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। लेकिन हमको एक लॉलीपॉप दी थी 10% ब्राह्मणों के लिए, 10% आरक्षण दिया है। लेकिन मैं जनता को बता देना चाहूँगा, ये 10% ब्राह्मणों के लिए नहीं है, ये स्वर्ण जाति के लिए। उसमें 5 जाति आती हैं, ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर, पठान और एक और एक ब्राह्मण। ये 5 जाति इसमें आती है, तो 2% ब्राह्मण के बट में आता है आरक्षण। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार में ब्राह्मण विरोधी सरकार है। हाँ, ब्राह्मणों का हित ज़्यादा हुआ है इस सरकार में, ब्राह्मणों का हित ज़्यादा हुआ है। इनको सोचना चाहिए, जब चुनाव आते हैं ब्राह्मण याद आते हैं, अंतर ब्राह्मणों की कोई सोचने वाली दुनिया में। हाँ, क्या कहेंगे आप? देखो जी, दुकानदारी करते हैं, काफी महंगी व्यापारी है, बड़े व्यापारी। क्या फायदा मिला इस सरकार से, क्या चाहते हैं? उम्मीद फायदा क्या, थोड़ी एक तो महंगाई की वजह से लोगों की कमर टूट रही है। पहली बात तो महंगाई की वजह से कमर टूट रही है लोगों की। पर जो कैंडिडेट कुल मिला के है वो ठीक है। खत्म हो गई, 3 तलाक खत्म हो गया है, नहीं 3 तलाक खत्म हो गया है। और कुल मिला के ये लोगों की बस महंगाई की वजह से कमर टूट रही है। नहीं, सरकार में कोई वो नहीं है। हाँ, अच्छी सरकार है, बीजेपी सरकार है, बढ़िया सरकार है कुल मिला के। और कोई कैंडिडेट बढ़िया भी नहीं है। इस सरकार से ये हमारी तुम्हारी बहन बेटी सुरक्षित हैं।
पहली बात तो छाता विधानसभा में क्या चाहते हैं, मतलब इस बार क्या बदलाव होना चाहिए, या मतलब जो पहले कैंडिडेट देखो हम तो छाता विधानसभा में यही चाहते हैं, हमें सरकार आनी चाहिए, बीजेपी की आनी चाहिए, कुल मिला के ये है। आपने देखा कि यहाँ के लोगों ने किस तरीके से अपनी अपनी जो बातें रखी, तो आप देखते रहिए नियो न्यूज़। तेल दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, इससे तो देश को भिखारी बना दिया इन लोगों ने। और महंगाई ही सबसे बड़ी मतलब समस्या इनके लिए जो बनेगी वो महंगाई बनेगी। 36 कंपनी बेच दी, लाल किला बेच दिया, सड़क बेच दी, तुम्हारे परिवहन बेच दी, रेलवे बेच दी, और बस चले तो हमको भी बेच देंगे ये। जब लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते उसको कहते हैं कि पेपर लीक हो गया। जब चुनाव आते हैं ब्राह्मण याद आते हैं, अंतर ब्राह्मणों की कोई सोचने वाली दुनिया में। इस सरकार से ये हमारी तुम्हारी बहन बेटी सुरक्षित है, पहली बात तो